आराध्यते इति राधा, यानी जिनको श्री कृष्ण आराधते हैं, अपनी आराधना के लिए उन्होंने अपना ही एक उच्च स्वरूप प्रकट किया। तो एक आत्मा द्वि देहधारी। कुछ कहते राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, तो कहीं लिखा है कि कृष्ण से 1 साल छोटी थी। तो ये दोनों ही बात सच है। भगवान को अगर सच में पुकारना है तो पहली बात है पर्पस पता होना चाहिए कि हम किसको पुकार रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, भगवान कौन है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो शब्द है वो 5 तत्वों को मिल करके बनता है। भय से भूमि, गगन, वायु, आ से अग्नि, न से नीर। भगवान ने कहा कि मैं इस संसार के हर कण कण में हूँ। हृदय शेरजुन तिष्ठति। छोटी सी रील एक बहुत वायरल हुई थी कुछ समय पहले केदारनाथ धाम की, कि वहाँ पे बोल रहे थे ये पाखंड मत करो, यहाँ पे आकर के हमारे भगवान हैं, यहाँ पे शांति से आओ, शांति से ध्यान करो और शांति से जाओ। लोग तीर्थों को भी पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। मैं लोगों से ये कहूँगी कि आप जस्ट कोई भी तीर्थ जाते हो ना, आजकल लोग बस एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। अच्छा, वृंदावन गए, एक मंदिर में बहुत भीड़ है, हम भी वहीं जाएंगे। अगर आप वृंदावन जाते हो, वहाँ ऐसी कितनी सारी जगह जहाँ आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा, और वो वहाँ की एकदम वृंदावन की याद दिलाने वाली जगह है। आप वहाँ जाइए, थोड़ी देर बैठिए। केदारनाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, हर जगह ऐसी जगह है ही जहाँ आप आराम से बैठ के फील कर सकते हो। जस्ट एक वहाँ झलक पा लीजिए, और उसके बाद ना भी कोई आपको भेजे तो भी निकल आओ कि और लोगों को दर्शन हो जाए। और आप अकेले बैठ के कहीं आंख बंद करके जो आपने देखा भी थोड़ी देर पहले, उसको याद करिए। अगर मैं आपसे समझूं कि कलयुग में जब कृष्ण का जन्म होगा तो क्या ये 7 चिरंजीवी किस तरह से, क्योंकि 7 के अलावा और भी चिरंजीवी हैं जिनके बारे में पता नहीं है। 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं भगवान के, एक ही बाकी है जो कलयुग के लिए बाकी है, कल्कि अवतार। भगवान ही कल्कि के रूप में अवतार कलयुग में लेंगे। कलयुग के एंड के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा, क्योंकि ये रोटेशन युगों की चलती रहती है। इतने धार्मिक गुरु हैं, इतने कथावाचक रहे हैं, धार्मिक गुरु भी रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं, और जिनका टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोगों का विश्वास डगमगाया है। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे भगवान ने एक ड्यूटी दी कि तुमको मेरा नाम प्रचार करना है। श्री जी ने मुझे एक ड्यूटी दी कि मेरा नाम प्रचार करो। लेकिन अब क्या होता है, लोग इतने भाव में भेजाते हैं कि जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो। मैंने तो उनको जाके नहीं बोला, कभी मैंने माइक से भी नहीं बोला। श्रद्धा होना अच्छी बात है, होनी चाहिए। हमारे धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं उन सब के लिए। अंधश्रद्धा होना गलत है। आज आप अंधे होके अंधे की दौड़ में दौड़ते जा रहे हो। कोई किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति या कोई नाम नहीं, लेकिन कोई हमें आके जरा सी बातों का चमत्कार दिखा दे, कोई हमें कुछ सोना चांदी ला करके दिखा दे, हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। कोई दूसरा आपका भाग्य बदल दे, आप इस एक्सपेक्टेशन से जी रहे हो। एक पिक्चर आपकी बहुत वायरल हुई थी जिसमें आप न्यू जर्सी में एक फरारी के सामने उसमें बैठ करके भी आपने फ़ोटो खिंचवाई। तो मटीरियलिज्म की उस वक्त बात हुई कि एक प्रीचर होकर के या एक इस तरह से मटीरियल सुख प्राप्ति करना यह गलत है। आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते। आपके लिए दुनिया हज़ारों तरीके के विचार बनाएगी। आप जो नहीं करोगे वो कहानी भी बना दी जाएगी, और आप अच्छा है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत मत दो। ये भी बात आई थी बीच में कि माधव जी जो आपके हस्बैंड हैं जी, वो मुस्लिम हैं, और ये बात थी कि आपने एक मुस्लिम पर्सन से शादी करी। ये कोविड टाइम की बात है, और ये इसलिए ही ट्रिगर हुआ क्योंकि लोग उस समय खाली थे।